नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं या कहे कि जो सच्ची घटना बताने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा के झज्जर से, जहां पर एक लड़की नाम सुषमा यादव, जो कि आज हरियाणा में ही जानी मानी इंस्पेक्टर है। और अगर इस कहानी के हम शुरुआती दौर पर जाते हैं तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2007 से, जब सुषमा यादव एक दिन स्कूल से आती है तो उसके घर पे कुछ लोग बैठे हुए थे और वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ ये कौन है। तो जो उसकी माँ है वो कहती है कि बेटा, ये तुझे और तेरी बहन को शादी के लिए देखने आए हैं। तो सुषमा के लिए ये बात बहुत अजीब थी कि अभी तो वो बहुत छोटी है, मात्र 12 साल की, और इतनी छोटी सी उम्र में शादी। तो जो उसकी माँ है वो कहती है कि तुम भी तो अपने गुड्डे गुड़ियों की शादियाँ कराती थी, तो मैं भी तो अपने गुड्डी की शादी करवाना चाहती हूँ। तुम्हारे भी एक सुंदर सा दूल्हा आएगा, नए नए अच्छे अच्छे कपड़े आएंगे, मिठाइयाँ मिलेगी, और छोटी सी जो बच्ची है उसे और क्या चाहिए, जो कि शादी का अच्छे से मतलब भी नहीं समझती थी। तो जो सुषमा थी वो पहले तो इनकार करती है, लेकिन जब उसकी माँ उसे समझाती है और कुछ ऐसी बातें बताती है जिससे कि वो मान जाती है कि तुम भी तो एक गुड्डी हो, तुम्हारे भी सुंदर सा दूल्हा आएगा, बहुत से कपड़े मिलेंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ें उसकी माँ उससे कहती है। तो जो सुषमा यादव थी वो इन सारी चीज़ों के लिए खुश हो जाती है और अब सुषमा और उसकी बहन की शादी कर दी जाती है। अब शादी करके वो दोनों अपने ससुराल पहुंचती है। अब जो उसकी बहन थी वो तो उससे कुछ बड़ी थी, जिसे थोड़ी बहुत समझ भी थी, लेकिन जो सुषमा थी उसे बिल्कुल भी समझ नहीं थी। रात का वक्त आता है और जब रात का वक्त आता है तो वहाँ पर उसके ससुराल में कुछ औरतें सुषमा को एक कमरे में ले जाती है, जहाँ पर जो उसका पति था जिसकी उम्र 25 साल थी वो पहले से ही उस कमरे में मौजूद था, और वो औरतें उसे उस कमरे में धक्का देके उस कमरे को बाहर से बंद कर देती है। जो सुषमा थी वो कुछ नहीं समझ पाती कि आखिर ये क्या हो रहा है, उसे उस कमरे में क्यों धक्का दिया गया है। और जब वो उस इंसान से पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है। तो सुषमा को लगा कि माँ ने तो कहा था मेरे लिए भी गुड्डा आएगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है, लगभग उसके पापा की उम्र का। सुषमा को ये चीज़ बहुत अजीब लग रही थी, और अब जो वो इंसान था वो सुषमा के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं माना, और उस इंसान ने सुषमा के मना करने के बाद में भी उसका रेप कर दिया। अब जो सुषमा थी वो पूरी तरह से रोती रही, और ऐसे ही रोते रोते उसकी पूरी रात कट जाती है। दूसरे दिन सुबह आती है। अब सुषमा को उसके घर भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ से भी बहुत सी शिकायतें करती है कि माँ, तुमने तो कुछ और ही कहा था और यहाँ पे तो सब कुछ बहुत अलग हो रहा है। अब जो उसकी माँ है वो उसे समझाती है कि बेटा, ये शादी के बाद में सारी चीज़ें होती ही है। अब जो सुषमा थी वो इनकार कर देती है कि अब वो ससुराल नहीं जाएगी, और अब जो उसकी माँ है वो भी उसके ससुराल वालों को इनकार कर देती है कि अभी सुषमा छोटी है और इसे अभी 12th करने के बाद में ही वहाँ पे ससुराल भेजा जाएगा। और जो उसके ससुराल वाले थे अब उसे हर गर्मी की छुट्टियों में लेकर जाने लगे। ऐसे ही 2 साल का वक्त बीत गया, और अब 2 साल के बाद में जब जो सुषमा थी वो 9th क्लास में आ चुकी थी, उम्र उसकी लगभग 14 साल हो चुकी थी। अब उसे ससुराल भेजा गया, जहाँ पे फिर से उसके पति ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन अब की बार जो सुषमा है उसने इन सारी चीज़ों का विरोध किया, और उसने कहा कि तुम मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हो, मेरी अनुमति के बिना अगर तुमने कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। जो सुषमा थी पढ़ाई में शुरू से ही बहुत होशियार थी और ऐसी बहुत सी चीज़ें भी जानती थी। अब वो जान गई थी कि ये सारी चीज़ें अपराध होती है, कोई अगर किसी की बिना अनुमति के उसे छूता है तो वो भी एक अपराध माना जाता है, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। अब सुषमा इन सारी चीज़ों का विरोध करती है और वो अपने पति से कहती है कि अगर तुमने ज़बरदस्ती की तो मैं पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दूंगी या तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसे वैसे केस लगा दूंगी। तो जो उसका पति था उसे भी ये चीज़ें बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो बिना पढ़ा हुआ था
और अब सुषमा उसे कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद में ही ससुराल आऊँगी। पहले तो उसका पति इनकार करता है कि अब तुम्हें आगे कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो सुषमा थी वो कहती है कि अगर मुझे नहीं पढ़ाया गया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो जो उसका पति है वो डर जाता है और वो अपने परिवार के और लोगों से भी कहता है कि ये ऐसा कुछ बोल रही है, तो उसे वापस से घर भेज दिया जाता है। और अब जो सुषमा थी वो वापस से अपनी पढ़ाई में लग जाती है और अब उसने ठान लिया था कि उसे जल्दी से जॉब करनी है, जो कि शुरू से ही इंस्पेक्टर बनना चाहती थी या कहे कि वो आईपीएस बनना चाहती थी। और वो दिन रात मेहनत करने लगी ताकि वो अपना हर सपना पूरा कर सके। इधर जो उसके ससुराल वाले हैं वो उसे कभी कभार लेने आते, लेकिन अब सुषमा भी इनकार करना सीख गई थी और उसके घर वाले भी सीख गए थे। उसके पिता कहते थे कि जब इसकी 12th हो जाएगी तो ही इसे भेजा जाएगा। और इधर जो सुषमा थी वो तो अपने ससुराल जैसे तो जाना ही नहीं चाहती थी। अब सुषमा इन चीज़ों का विरोध करने लगी कि वो अपने से इतने बड़े लड़के के घर नहीं जाएगी या वो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ नहीं बिता सकती है, ना ही तो वो लड़का उसके लायक है और ना ही वो उस घर में रह सकती है। अब जो सुषमा थी वो साफ इनकार कर चुकी थी कि अब वो ससुराल नहीं जाएगी और अब इन चीज़ों को काफ़ी वक्त बीत गया था। अब सुषमा बिल्कुल भी ससुराल नहीं जाती थी और अब एक दिन सुषमा के ससुराल से उसके लिए तलाक के लिए एक लेटर आता है, जिसको देखकर सुषमा बहुत ज़्यादा खुश होती है। और अब सुषमा और उसके पति का तलाक हो चुका था। अब उसके 1 साल के बाद में यानी कि 2018 में उन दोनों का तलाक हुआ और 2019 में जो सुषमा थी उसकी हरियाणा में ही इंस्पेक्टर के रूप में जॉब लग जाती है। और अब जो सुषमा है वो हरियाणा में ही आज भी इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। अब वहाँ पर जो सुषमा थी उसके लिए अब दोगुनी खुशी थी कि अब वो इंस्पेक्टर भी बन गई है और उसका इस शादी से पीछा भी छूट गया है। और अब इधर जो सुषमा के ससुर जी थे जो कि पहले थे, वो वापस से उसके घर आते हैं और उसके पिता से कहते हैं कि अब इन दोनों की हम फिर से शादी करवा देते हैं। लेकिन जो उसके पिताजी थे अब इन सारी चीज़ों के लिए साफ इनकार कर देते हैं कि अब ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अब जो सुषमा है वो अपने पैरों पे खड़ी है और वो मेहनत के दम पर यहाँ तक पहुँची है। और जो सुषमा है आज वो एक ही चीज़ कहती है कि जो समाज है आप उसका हिस्सा बनो, लेकिन उसका गुलाम कभी ना बनो, जैसा कि उसके घर वालों ने किया। और सुषमा इस चीज़ को सबके सामने रखती है कि जो उसका पति था उसमें इंसानियत बिल्कुल भी नहीं थी, वो बस उसके साथ ज़बरदस्ती करता था और वो वही चाहता था जो कि वो चाहे वही हो। लेकिन सुषमा इन सारी चीज़ों का विरोध करती थी और आखिर में वो जीत गई। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही आप लोगों को परेशान करना है, ना ही आप लोगों का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य उस देश की बेटी को सलाम करना है जिसने सबसे लड़के अपना मुकाम हासिल किया और आज वो उस मुकाम पर पहुंच गई जहां पर वो पहुंचना चाहती थी। और इस कहानी को सुनाने का एक उद्देश्य हमारा ये भी है कि आप अपनी बेटी का ना ही तो बाल विवाह करें, और अगर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती है, हो सकता है इसके पीछे बहुत सी वजह हो, तो आप उस सारी चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करिए कि आखिर में वो ऐसा क्यों चाहती है या वो उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहती है। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि मजबूरी में अगर आप अपनी बेटी को वहाँ भेज देंगे जहाँ वो नहीं जाना चाहती है, तो वो कुछ ऐसा भी कदम उठा सकती है जिसके लिए कि आपको बाद तक पछताना पड़े, या उसके साथ ऐसा भी कुछ गलत हो सकता है जिसका कि आपको हमेशा पछतावा रहे। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।